इस्लामाबाद में होने वाली सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के इजलास ने एक ऐसा मंजरनामा सामने रखा है जो पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ फिक्र का बायस है बल्कि हमारी बैरून मुल्क बसने वाली बरादरी के हालात को भी बेनकाब करता है। उस इजलास में वजारत दाखिला ने कमेटी को यह बताया कि इस वक्त दुनिया के तकरीबन 61 ममालिक में 21,647 पाकिस्तानी कैद है। ये तादाद सिर्फ एक अदाद शुमार नहीं बल्कि हर कैदी के पीछे एक पूरी कहानी है, एक खानदान है, एक उम्मीद है जो गैर मुल्की जेलों की सलाखों के पीछे सिमटी हुई। सबसे दिलचस्प और अहम बात यह है कि ज्यादातर गिरफ्तारियां इंतहाई मामूली जराइम की बुनियाद पर होती हैं, जैसे ओवरस्टे करना, गलत दस्तावेजात दिखाना या शनाख्ती फ्रॉड और छोटे दर्जे के माली मामलात, यानी वो जराइम जो मोतबर कानूनी मदद या बरवक्त रहनुमाई से आसानी से बचाए जा सकते हैं। इजलास में जब हुक्काम ने यह बताया कि 76 ममालिक में 2 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड जमा किया गया है और कई ममालिक में काउंसलर राबिते कायम किए जा रहे हैं, तो इससे एक बड़ी रियासती कोशिश जाहिर होती है कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को कानूनी मदद और मालूमात फराहम की जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक तल्ख हकीकत भी सामने आई कि सऊदी अरब समेत कई ममालिक ने बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को मुल्क बदर किया और हैरत की बात यह है कि उनमें अफगान शहरी भी शामिल थे जो पाकिस्तानी शनाख्त के साथ सालों से वहां रह रहे थे। यह मामला इस बात को वाज़ेह करता है कि पाकिस्तान के शनाख्ती निज़ाम में भी बड़े पैमाने पर नुक्स मौजूद रहे हैं जिनका फायदा उठाकर गैर मुतल्लिका अफराद भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी शनाख्त के साथ रिहाइश पजीर रहे। अब होगा क्या या होने क्या वाला है, इसी पे बात होगी इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, सेक्रेटरी दाखिला की ब्रीफिंग में यह बात सामने आई है कि अब पाकिस्तान ने 18 से 20 करोड़ शहरियों का मुकम्मल डेटा जमा करना शुरू कर दिया ताकि शनाख्त के निज़ाम को महफूज और मजबूत बनाया जाए। मुख्तलिफ ममालिक के कवानीन मुख्तलिफ होते हैं और हर मुल्क अपने कवानीन के मुताबिक गैर मुल्की शहरियों से निपटता है। यानी अगर कोई पाकिस्तानी गलत दस्तावेजात इस्तेमाल करता है या वीजे की मुद्दत से ज्यादा वक्त वहां पे गुजारता है तो मेजबान मुल्क उसे फौरन गिरफ्तार कर लेता है और पाकिस्तान उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। वजारत दाखिला का मौक़िफ़ यह है कि उनका काम सिर्फ सहूलत फराहम करना है। मेजबान मुल्क के कवानीन को चैलेंज करना उनके दायरे इख्तियार में नहीं है। काउंसलर रसाई के लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है ताकि बैरून मुल्क गिरफ्तार पाकिस्तानियों को कानूनी मदद मिल सके, मालूमात मिल सकें और अपडेट्स फराहम की जा सकें। और यह कदम इसलिए भी ज़रूरी है कि हज़ारों पाकिस्तानी जेलों में सिर्फ इसलिए पड़े रहते हैं कि वो अपने केस की कानूनी पेचीदगी भी समझ नहीं पाते या उनके पास कोई वकील मौजूद नहीं होता। कई ममालिक में ईद या त्यौहारों के मौके पर मामूली जराइम के कैदियों को माफ़ कर दिया जाता है जिससे एक बड़ी तादाद रिहाई पाती है, मगर इसके बावजूद हज़ारों पाकिस्तानी जेलों में इसलिए रहते हैं कि उनके केसेस की फाइलें तक मुकम्मल नहीं हो पाती। और ये अदालतों और जेलों के निज़ाम की वो रफ्तार है जहां एक फाइल की तकमील में महीने और कभी कभार बरस लग जाते हैं। असल मसला ये है कि पाकिस्तान के मुलाजमत और मौशी बहरान ने शहरियों को बैरून मुल्क जाने पर मजबूर किया। लोग गैर कानूनी रास्ते इख्तियार करते आए, गैर मुसद्दका एजेंट्स के दिखाए हुए ख्वाबों पर भरोसा करते आए और फिर गैर मुल्की जेलों में जाकर फंसे रहे। उनमें से अक्सर के खानदान पाकिस्तान में बैठ के ये दुआ करते हैं कि किसी तरह उनका बच्चा, उनका भाई, उनका शौहर वापस आ सके। लेकिन जो कानून की पेचीदगी है, जबान का मसला है, मकामी नुमाइंदगी कमी है और वकील ना होने की वजह है, उससे वो बरसों कैद काटते रहते हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक अब पाकिस्तानी मिशंस को ज्यादा मुतहर्रिक बनाया जा रहा है। उन्हें हिदायत दी जा रही हैं कि गिरफ्तार पाकिस्तानियों की मालूमात फौरी फराहम की जाए और केसेस के बारे में घर वालों को आगाह रखा जाए। ये मसला महज एक इंसानी बहरान नहीं बल्कि एक बड़ी रियासती जिम्मेदारी भी है। सवाल यह है कि आया पाकिस्तान अपने शहरियों को बैरून मुल्क बेहतर कानूनी मदद फराहम कर सकेगा या नहीं। दुनिया के कई ममालिक में काउंसलर मुआवनत एक मजबूत इदारा है जो अपने शहरी की पहली मुलाकात से लेकर अदालती कार्रवाई तक हर मरहले में उसके साथ खड़ी रहती। पाकिस्तान भी अब उस समत में कदम बढ़ा रहा है, लेकिन यह सफर अभी बहुत लंबा है। शनाख्ती धोखे, जाली पासपोर्ट, गैर कानूनी सफर, इसने पाकिस्तान की आलमी साख को पहले ही मुतासिर किया हुआ है। अब जब सऊदी अरब और दीगर मिडल ईस्ट के कंट्रीज ने बड़ी तादाद में पाकिस्तानी निकाले हैं तो दुनिया पाकिस्तान के शनाख्ती निज़ाम पे सवाल उठा रही है। आज ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी पॉलिसीज में शफाफियत लेके आए, अपने निज़ाम को जदीद बनाए और दुनिया के साथ मिलकर ऐसा तरीक़ाकार तय करे जो ना सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे बल्कि मुल्क के इमेज को भी बेहतर करे। लाखों पाकिस्तानी बैरून मुल्क ना सिर्फ मुल्क की मईशत को सहारा देते हैं बल्कि अपनी मेहनत से दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं। ऐसे में उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान इस समत में कामयाब हो गया तो ना सिर्फ बैरून मुल्क पाकिस्तानी एतमाद के साथ सफर कर सकेंगे बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख भी बेहतर हो जाएगी। इस बात का जायजा लिया जाए
कि बैरून मुल्क जेलों में कैद पाकिस्तानियों की तादाद कितनी है, तो ये हमारे लिए कत्ले इज्तमाई की तरह है। यह बैनुल अक़वामी साख का मसला है। और साथ ही ये भी है कि दूसरे ममालिक ऐसी सूरतों में क्या करते हैं। तो मुफस्सल तज्जिया मेरा ये है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, बगैर जो मुमकिन पहलुओं के साथ, कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी कैदियों की तादाद और उनके केसेस का जब भी जिक्र होता है तो कई बार मुख्तलिफ आदाद व शुमार सामने आते हैं। जो एक हालिया सरकारी ब्रीफिंग है उसके मुताबिक 76 से 88 ममालिक जो है इसके अंदर पाकिस्तानी कैद है। और गुज़श्ता महीनों में ब्रीफ ये किया गया था कि 21,647 पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि तकरीबन 23,456 पाकिस्तानी कैदी बैरून मुल्क हैं, जिनमें 15,587 मुजरिम हैं और 7,869 मुलजिम हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई, ये वो ममालिक हैं जहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानी कैद है। सऊदी अरब की अगर बात की जाए तो सऊदी अरब में 12,000 से जायद और यूएई में तकरीबन 5,000 से जायद पाकिस्तानी कैदी बताए गए। ये अदाद शुमार अगर सिर्फ गिरते हुए अफराद की अक्कासी करें, यानी वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क चले गए और फिर कैद हो गए, मगर इससे रियासत पाकिस्तान की आलमी साख जो है वो मुतासिर हुई। एक ऐसा मुल्क जिसके शहरी आलमी सतह पे कानून की गिरफ्त में रहते हैं या जिन्हें बैरून मुल्क हाई रिस्क माइग्रेंट्स के तौर पे देखा जाता है, इस सूरत हाल का असर ना सिर्फ पाकिस्तानियों की हैसियत पे पड़ता है बल्कि पूरी कौम की साख पे पड़ता है। और ये असर सिर्फ वक्त ही नहीं बल्कि तवील मुद्दत भी है। जब अफसरान, सिफारत खाने या इमिग्रेशन हुक्काम किसी पाकिस्तानी को देखते हैं तो उनके जहन में शायद ये सवाल होता है कि क्या वो गैर कानूनी या मुश्तबा है, और ऐसा शुबा बाज़ हालात में तासुब में तब्दील हो जाता है। दूसरी तरफ ये अदालती, इंसानी और अखलाकी बहरान भी है। बहुत से पाकिस्तानी जो कैद हैं उनकी गिरफ्त आम तौर पे ओवरस्टे, शनाख्ती फ्रॉड या माली फ्रॉड जैसे मामूली नौइयत के जराइम की बुनियाद पर होती है। उन अफराद के खानदान अमूमन पाकिस्तान में रहते हैं और उनकी जिंदगियों पर गहरा असर पड़ता है। उन खानदानों की जिंदगी मुअल्लक हो जाती है, शायद वो जेलों में बंद हों या जेर मुकदमा हो या कानूनी पेचीदगियों का शिकार हो। इस सब के नतीजे में ना सिर्फ उन अफराद की इज्जत मजरूह होती है बल्कि उनके कुंबे के मुआशी, समाजी और नफ्सियाती हालात भी मुतासिर हो जाते हैं। एक और बड़ा पहलू काउंसलर मदद और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का है। अक्सर पाकिस्तानी कैदी ऐसे ममालिक में फंसे होते हैं जहां जुबान, कानून और अदालती निज़ाम उनके लिए नामानूस होता है। कई मरतबा आपको वकील नहीं मिलता, कई मरतबा आपको ट्रांसलेटर ही नहीं मिलता कि वो आपकी जुबान समझ के आगे बता सके कि मैं कीता किए। इन हालात में उन्हें सिर्फ मकामी अदालतों की पनाह लेना होती है। यहां वो अक्सर अदालती इंसाफ से महरूम होते हैं। इससे ना सिर्फ उनकी जो आज़ादी है वो खतरे में पड़ती है बल्कि पाकिस्तान की तस्वीर एक ऐसे मुल्क की बनती है जो अपने शहरियों के हुकूक की हिफाजत करने में नाकाम रहा हो। बाज़ ममालिक की सूरत हाल से निमटने के लिए जो कैदियों का तबादला है उसके मुआहदे तय करते हैं ताकि कैदियों को वापस लाया जा सके या उन्हें उन ममालिक के कवानीन के तहत बेहतर तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। पाकिस्तान के लिए यही एक रास्ता है कि वो इन मुआहिदों को फ़ाल और मौसर बनाए और अगर मुमकिन हो तो वह सरकारी सतह पर एक यूनिफाइड काउंसलर प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाए ताकि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हर किस्म की कानूनी और इंसानी मदद मिल सके। एक और पहलू यह कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी कैदियों की तादाद और उनके जराइम की नौइयत का आलमी तौर पर जायजा लिए जाने की भी ज़रूरत है ताकि यह समझा जा सके कि किन अवामिल की वजह से पाकिस्तानी बैरून मुल्क जेलों में ज़्यादा होते हैं। जाली शनाख्त ज़्यादा है, इंसानी स्मगलिंग ज़्यादा है, कम आमदनी ज़्यादा है, रोज़गार की कमी है या सफ़र के मुनज़्ज़म रास्ते ना होना है। अगर ऐसा तज्जिया हो जाए, इवैल्यूएशन हो जाए, तो ना सिर्फ मुतासिरीन की मदद होगी बल्कि मुस्तक़बिल में इन मसाइल को रोकना भी आसान होगा। इसके अलावा इस पूरे तनाज़े का असर पाकिस्तानी हुकूमती इदारों, सिफारत खानों, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पे भी पड़ता है। जब एक मुल्क के हज़ारों शहरी बैरून मुल्क जेलों में कैद हों तो मेज़बान ममालिक को उससे मुतल्लिक़ इत्तलात और दस्तावेज़ाती जो मालूमात हैं ये बाकायदगी से दरकार होती हैं। अगर पाकिस्तान बर वक्त मालूमात ना दे या काउंसलर इमदाद ना फराम की जाए तो ये बैनुल अक़वामी मुआहिदों और बाहमी एतमाद को भी कमज़ोर करती है। यही वजह है कि कई ममालिक इस बात को बुनियाद बनाकर पाकिस्तानी शहरियों को मजीद काबिल शक समझते हैं, ख़ास तौर पर वर्कर्स और माइग्रेंट्स के लिए, कि इनका मुनज़्ज़म मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। एक और वाक़या जो इस ज़मन के अंदर अहम है कि बहुत से बैरून मुल्क पाकिस्तानी कैदी जो हैं ये अदायगी ना करने वाले जराइम या माली जराइम की बुनियाद पर कैद हैं, जैसे बैंक फ्रॉड, शनाख्ती फ्रॉड या ओवरस्टे। ऐसे केसेस अमूमन इंसानी स्मगलिंग या उन लोगों से जुड़े होते हैं जो मजदूरी के लिए गए हों, जहां गरीब लोगों को सस्ता वक्फ फोर्स बनाया जाता है, गैर मुसद्दका एजेंट्स की बदौलत गैर कानूनी रास्तों के जरिए उनको भेजा जाता है। इस तरह जब गिरफ्तारियां होती हैं या गिरफ्तारियां ना भी हों तब भी पाकिस्तान की इमेज पे मनफी असर पड़ता है, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पे ये तासुर जाता है कि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो है ये रिस्क फैक्टर है। ये सब मिलकर एक सवाल सामने लाती है कि क्या पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत और बैनुल अक़वामी साख दोनों को बेहतर बना सकता है। इसका जवाब है हाँ। इसके लिए सिर्फ दावे काफी नहीं है, अमली इक़दाम चाहिए। अब जो अमली इक़दाम FIA कर रहा है कि इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त कर दी गई है, बहुत सारे लोगों को ऑफलोड कर दिया गया है जहाज़ों से कि आप नहीं जा सकते,
उनके बारे में शक किया गया, उनसे पूछा गया, सवाल पूछे गए, किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कितना पैसा तुम्हारे पास मौजूद है, तुम्हारे बाहर जाने की वजूहात क्या है, तुम्हारे पास होटल रिजर्वेशन मौजूद है या नहीं है। तो इन सारी मालूमात को हासिल करके ऑफलोड किया जा रहा है। ये कहना गलत नहीं है कि बैरून मुल्क कैदी पाकिस्तान की तादाद चाहे वो 21,000 हो, 23,000 हो, 14,000, ये महज एक अदद नहीं है, बल्कि हमारी बैनुल अक़वामी साख है, इंसानी इक़दार है, रियासत की जिम्मेदारियों का आईना। और अगर हम इस हकीकत को संजीदगी से लेंगे, हकाइक से नहीं डरेंगे, इस्लाहात करेंगे, तो शायद हम इस बहरान की एक जो नई जहत है उसको मुतारिफ करवा सकें और कामयाबी के अंदर इसको तब्दील कर सकें। वरना ये मसला सालों से लटका आ रहा है और मज़ीद लटकता रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।